नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है और ये सिलेबस विद्यार्थियों जो चल रहा है ये सेकंड ग्रेड के अंदर भी जीके के पेपर के अंदर है। और डेली जीके की क्लास के अंतर्गत आज की अपनी क्लास विद्यार्थियों 31 नंबर क्लास है और टॉपिक चल रहा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पर आज वाली क्लास विद्यार्थियों ये 6 नंबर क्लास है। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर विद्यार्थियों और काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। प्रश्न है, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की? महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के अंदर अपनी नई राजधानी जो बनाया वो किसे बनाया, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। ऑप्शन है चावंड, गोगुंदा, दिवेर और चित्तौड़। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी आपातकालीन राजधानी जो बनाई थी विद्यार्थियों वो हमसे पूछी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यदि बात करें विद्यार्थियों तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के अंदर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। बात करते हैं चावंड की, आप अच्छे से सुनना क्योंकि आगे के प्रश्न जो है वो इसी व्याख्या पर निर्भर है विद्यार्थियों। चलिए सुनिएगा विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के अंदर 1585 ईस्वी के अंदर अपनी आपातकालीन राजधानी जो है, अपनी आपातकालीन राजधानी, कई बार ये पूछा जाता है महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी, तो आपातकालीन राजधानी जो थी विद्यार्थियों चावंड थी। 1585 में प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी विद्यार्थियों चावंड को बनाया था। चावंड जो है चावंड उदयपुर में था। ध्यान रहे, गौर करके सुनिए विद्यार्थियों, चावंड पहले उदयपुर में था विद्यार्थियों। लेकिन यदि बात करें जिलों के पुनर्गठन की तो विद्यार्थियों जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ये चावंड जो है, ये चावंड विद्यार्थियों उदयपुर में नहीं है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात चावंड विद्यार्थियों सोलुम्बर जिले के अंदर है, सोलुम्बर जिले के अंदर है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात पहले ये उदयपुर के अंदर था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1585 में महाराणा प्रताप मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी के शेर जिसके बचपन का नाम कीका था, कीका यानी महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाया और चावंड विद्यार्थियों वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के पश्चात सोलुम्बर के अंदर है। चावंड विद्यार्थियों 1585 से लेकर के अगले 28 वर्षों तक जो है ये मेवाड़ की राजधानी रहा था। एक बार पेपर में मैं सन की बात करूं विद्यार्थियों तो ये चावंड जो है, चावंड 1585 से लेकर के विद्यार्थियों 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहा। ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया। आप यहां पर मैथमेटिक्स का यूज करके ये 28 और ये 30 ऐसे मत निकालना। अगर आपसे सन पूछे तो 1615 ईस्वी तक जो है मेवाड़ जो है चावंड जो है मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी रहा है। कुछ बातें और बता देता हूं विद्यार्थियों। चावंड चित्रकला शैली की बात करते हैं। यदि विद्यार्थियों हम चावंड की चित्रकला शैली की बात करें तो चावंड की चित्रकला शैली जो विद्यार्थियों, चावंड चित्रकला शैली का विकास जो है, ये चावंड चित्रकला शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ था। लेकिन विद्यार्थियों चावंड चित्रकला शैली का सवर्ण काल जो है ये महाराणा प्रताप के बेटे, यदि सवर्ण काल की बात करें तो सवर्ण काल जो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम का काल था विद्यार्थियों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत जो है ये महाराणा प्रताप के द्वारा की गई। लेकिन विद्यार्थियों चावंड चित्रकला शैली का सवर्ण काल जो है वो महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम का काल था। और विद्यार्थियों अमर सिंह प्रथम के समय 1605 ईस्वी के अंदर अमर सिंह प्रथम के समय चित्रकार नासिरुद्दीन ने रागमाला सेट पर चित्र बनाया जो कि चावंड चित्रकला शैली का महत्वपूर्ण चित्र है। एक बात और सुनिएगा, महाराणा प्रताप की बात करें विद्यार्थियों तो महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था। चामुंडा माता का मंदिर महाराणा प्रताप के द्वारा बनवाया गया था। और चावंड में रहते हुए विद्यार्थियों 19 जनवरी 1597 को धनुष पर डोर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की 57 साल की आयु के अंदर मृत्यु हो गई थी विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपके विद्यार्थियों। प्रश्न है विद्यार्थियों, ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2017 जीके के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। मैंने अभी बताया कि पूछा गया सेकंड ग्रेड के अंदर कि चावंड राजधानी कब से कब तक रहा था विद्यार्थियों। ऑप्शन है 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक और 1615 तक। अभी मैं आपको बता के विद्यार्थियों कि 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड जो कि वर्तमान में सोलुम्बर के अंदर है, चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया और चावंड 1585 से लेकर के 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज का 3 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर विद्यार्थियों। प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों और आप देख पा रहे हैं कि यह प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया, पटवार एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया और कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 2018 के अंदर भी जीके के अंदर पूछा गया था।
प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन युद्ध कहा है? ये हमसे पूछा गया। काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, अच्छे से सुनना इसको। ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध और विद्यार्थियों गोगुंदा का युद्ध। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन युद्ध कहा है विद्यार्थियों। दिवेर के युद्ध के बारे में सुनिए विद्यार्थियों। दिवेर का युद्ध जो है ये अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ था। अब अच्छे से सुनना विद्यार्थियों। कुंभलगढ़ युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो है, आपने कुंभलगढ़ युद्ध को पढ़ा होगा। कुंभलगढ़ युद्ध के बाद की बात करें तो कुंभलगढ़ युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा मजबूत करने के उद्देश्य से 4 चौकियां स्थापित की थी। उन चौकियों का नाम लिख रहा हूं मैं। एक चौकी याद रखिएगा दिवेर राजसमंद में। बात करें देसूरी, एक देसूरी पाली में। एक है विद्यार्थियों देवल, एक चौकी स्थापित की देवल डूंगरपुर में। और एक विद्यार्थियों देबारी उदयपुर के अंदर है। ये 4 चौकियां या यूं कहें 4 ठिकाने स्थापित किए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना जो था विद्यार्थियों, इन 4 ठिकानों में सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था विद्यार्थियों दिवेर था। और अकबर ने यहां से सूचना लेने के लिए अपना एक मुख्तियार नियुक्त किया। उस मुख्तियार का नाम था विद्यार्थियों सुल्तान खां। अकबर ने यहां पर एक मुख्तियार नियुक्त कर रखा था गुप्त सूचना लेने के लिए, जिसका नाम था विद्यार्थियों सुल्तान खां नाम था। ये जो 4 ठिकाने मैंने आपको बताए, 4 चौकियां जो बताई, इनमें यदि बात करें सबसे पावरफुल ठिकाना कौन सा था तो विद्यार्थियों पावरफुल जो था वो पावरफुल ठिकाना दिवेर ठिकाना था। विद्यार्थियों महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंदर मुगलों का विरोध शुरू किया, जिसे विद्यार्थियों दिवेर का युद्ध कहा जाता है। दिवेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि दिवेर का युद्ध जो था काफी लंबे समय तक चला था। इस वजह से राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम दिया। और विद्यार्थियों इस युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक भी माना जाता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं विद्यार्थियों कि दिवेर के युद्ध के अंदर, अच्छे से सुनिएगा, दिवेर के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया था। और अमर सिंह ने कहते हैं कि सुल्तान खां पर भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया कि भाला न केवल सुल्तान खां वरन उसके घोड़े को भी चीरता हुआ निकल गया। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने 36 चौकियों को जीत लिया। और विद्यार्थियों दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला पद्धति का भी प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है ये पशुधन सहायक परीक्षा 2022 यानी कि विद्यार्थियों LSA एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है दिवेर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है अमर सिंह प्रथम और जहांगीर, जयसिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर, उदय सिंह द्वितीय और अकबर। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। दिवेर की लड़ाई जो है राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। अभी मैंने बताया अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंदर हुआ था। और कर्नल टोड ने काफी लंबे समय तक चलने की वजह से दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन युद्ध कहा था। और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश भी कहा जाता है, प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है दिवेर के युद्ध को विद्यार्थियों। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है विद्यार्थियों। प्रश्न है, ये प्रश्न वैसे बता देता हूं, पीटीआई ग्रेड 3 2011 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और हमें गलत कथन कौन सा है ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं पहला कथन है विद्यार्थियों क्या है? खातौली के युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बिल्कुल विद्यार्थियों, खातौली के युद्ध के अंदर राणा सांगा की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसके जस्ट बाद 1518 ईस्वी के अंदर बाड़ी का युद्ध हुआ और बाड़ी के युद्ध के अंदर भी राणा सांगा जीते थे और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी विद्यार्थियों। अगला देखिएगा, यह कथन सही है, हमें गलत बताना है कौन सा है। बी ऑप्शन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ था। यह कथन भी विद्यार्थियों बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 जून 1576 को हुआ, लेकिन विद्यार्थियों इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 21 जून 1576 को आयोजित हुआ था। अगला कथन देखते हैं विद्यार्थियों, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी, गिरी सुमेल के युद्ध की बात हो रही है, मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। विद्यार्थियों ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर मारवाड़ का राजा राव चंद्रसेन नहीं था। गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर विद्यार्थियों मारवाड़ के राजा की बात करें तो चंद्रसेन के पिता राव मालदेव का नाम आता है।
गिरिशुमेल युद्ध के अंदर विद्यार्थियों, गिरिशुमेल युद्ध के अंदर, गिरिशुमेल युद्ध से पहले मालदेव जो है ये शिवानंद बाड़मेर में शरण ले लेता है, और ये गिरिशुमेल का युद्ध जो है मालदेव के सैनिक जेता और कुंपा व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। बड़ी मुश्किल से, आप सबको पता है, शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीता और जीत करके कहा कि खुदा का शुक्र है फतह हो गई, नहीं तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ चंद्रसेन नहीं है। चलिए, तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ, बिल्कुल ये भी प्रश्न सही है। तुंगा का युद्ध कब हुआ, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, तो अच्छे से सन याद कर लें, जुलाई 1787 ईस्वी के अंदर तुंगा का युद्ध हुआ था। तो विद्यार्थियों महाराणा प्रताप पर अब तक हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं। आगे जो क्लास रहेगी विद्यार्थियों अपनी, वो क्लास रहेगी एक शासक जिसका नाम है मिर्जा राजा मान सिंह। तो आप मिर्जा राजा मान सिंह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न मान सिंह पर हम लोग लेकर के आए उनके प्रश्नों के उत्तर जो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न को देखते ही दिया करें, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। जैसे ही प्रश्न मैं डिस्प्ले करता हूं, देखते ही आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दिया करें विद्यार्थियों। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद विद्यार्थियों।